हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज जो 8वां चैप्टर है हमारा वो क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे कि कैसे इसमें फॉर्मूले हैं और कैसा कुछ है। ठीक है, इसमें हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, जैसे इसमें लिखा गया देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, त्रिकोणमिति को हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है? 3 शब्दों से बना हुआ एक ये वर्ड है। सबसे पहले है TRI। ठीक है, ट्राई। इसका मतलब होता है क्या? इसका अर्थ है इसका क्या? इसका अर्थ है 3। ठीक है, इसका अर्थ होता है 3। अब दूसरा इसमें वर्ड बनेगा गोन, GON, गोन। इसका अर्थ है क्या? है भुजा। इसका अर्थ क्या है? भुजा, भुजा होता है इसका अर्थ। फिर तीसरा बनेगा मेट्रोन। ठीक है, इसका अर्थ क्या है बच्चों? माप। इसका अर्थ है माप। ठीक है, इसका अर्थ है क्या? माप। अब आपको पता चल गया ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। 3 भुजा माप, मतलब कि 3 भुजाएं होती हैं। किसकी होती है 3 भुजाएं? त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं का हम उसको नापना है, मतलब एंगल वगैरह निकालने हैं, कोण वगैरह। और त्रिकोणमिति का क्या होता है इसमें, मतलब त्रिकोणमिति में क्या होएगा? त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति इससे क्या समझते हैं? 3 कोणों का परिचय। ठीक है, मतलब 3 कोणों का परिचय। 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच का संबंध का हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज कैसे होएगी? त्रिभुज होएगी इसमें समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कैसे होएगी इसमें? समकोण त्रिभुज। इसमें यूज होएगी कौन सी? समकोण त्रिभुज। ये कौन सी है हमारे पास? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें कौन सी यूज होएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक में या त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है इसमें समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज B समकोण है हमारा। ठीक है, B इसमें क्या है? यहाँ पे लिख देंगे B समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, B इसमें समकोण है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको एक एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, ये एक पूरी समकोण त्रिभुज बन गई है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे भुजा देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस भुजा को BC को आधार। ठीक है, और AC भुजा को कहते हैं कर्ण। ठीक है, और AB भुजा को कहते हैं लंब। ठीक है, लंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपरटेनस। ठीक है, हाइपरटेनस। इंग्लिश के लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तो पता चल गया आपको। अब यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, समकोण त्रिभुज का। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे कि ये एंगल दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा एंगल, यहाँ पे दे दिया अब। ठीक है, तो इसमें लंब और कर्ण, लंब आधार कर्ण चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लो आप, यहाँ पे नोट करके। ठीक है, ये कभी भी नहीं भूलना कि 90 डिग्री के सामने वाला, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है। और दूसरा पॉइंट जो जैसे कि एंगल दे रखा है, एंगल यहाँ पे लिख देते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखें कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होएगा। ठीक है, और कोण के सामने वाली, जैसे कोण है, कोण के सामने वाली ये वाली
ये क्या होगी, लंब। ठीक है, ये बचा क्या, आधार, तो यहाँ पे आधार आ गया। ठीक है, मतलब कि इसमें चेंज हो गया, ए भी लंब नहीं रहा, आधार हो गया, क्योंकि कोण यहाँ पे चला गया नहीं, तो कोण के सामने वाले, जब यहाँ कोण था तो ये लंब होता। ठीक है, ये आपको पता चल गया पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि जैसे कि आपको एक दोबारा समकोण त्रिभुज बनानी है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनानी है, ए बी सी। ठीक है, 90 डिग्री, कोण यहाँ पे है हमारा इस बार। ठीक है, ये आपको पता है कर्ण है, ये आपको पता है आधार है, ये आपको पता है लंब है, क्योंकि कोण अब यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें 6 एंगल होते हैं। ठीक है, वो एंगल कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, उनके पूरे नाम जैसे कि हम तो शॉर्ट में लेके देते हैं। एक साइन, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, और तीसरा है टेंजेंट, ठीक है, और फोर्थ है कोसिकेंट, और पांचवा कौन सा है, सीकेंट, कोट, टेंजेंट। ठीक है, ये इनके पूरे नाम है। ठीक है बच्चों, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। अब इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं साइन। ठीक है, इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कोस, ये इसको टेन। ठीक है, अब कोसिकेंट को कोसिकेंट। ठीक है, यहाँ अब सीकेंट को SCEC, कोट को COT, मतलब कोट टेंजेंट को COT। ठीक है, अब इसके पीछे एंगल लगा लो, थीटा 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 थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको पता चल गया कि आपके इस समकोण त्रिभुज में 6 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ठीक है, ये होता है इसमें, ये समझ गए आप। अब इनके फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले क्या होंगे कि जैसे कि इसमें फॉर्मूला बनाएगा, आपको एक याद रखनी है कहावत, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लाला लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर देना इनको। ठीक है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, एलते क्या पड़ा, लंब, एलते क्या होता है, लंब। ठीक है, केते कर्ण होता है, एते आधार होता है। ठीक है, केते कर्ण होता है, और एलते लंब होता है, और एते आधार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये एल लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। अब ये फॉर्मूला होगा साइन का, लंब बटे कर्ण, कोसाइन कोस को होता है आधार बटे कर्ण, टेंजेंट को होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। ठीक है, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा होता है कोट। ठीक है, ये भी आपको बात याद होगी। अब जैसे कि एक, चलो मैं आपको, ये तो हिंदी में हो गया, अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो L बटे के इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब कोस थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस थीटा का A बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब टेंजेंट का क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा का L बटे ए, मतलब कि लंब बटे आधार। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, साइन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये हो गया। अब रह क्या गया यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, मतलब कि मैंने बताया साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा मतलब कि ए बटे एल इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया कोसिकेंट का। अब सीकेंट का कोस बताया मैंने, तो इसका उल्टा होएगा के बटे ए। ठीक है, मतलब कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हो गया। अब टेंजेंट का मतलब कोट थीटा, टेंजेंट का उल्टा होता है, मतलब ये क्या होता है, ए बटे एल, मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। कोट का
साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ठीक है, ये हो गया 6 फॉर्मूले। ये आपको याद करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको फॉर्मूले जो भी मैं करा रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी मैथ की बुक में कहीं नहीं मिलने के। इसको आप नोटबुक में लिख लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये आपको 6 फॉर्मूले याद करना है। मतलब कि साइन थीटा कोसिकेंट का उल्टा होता है, कोस थीटा सीकेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट कोट का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब कि साइन कोस थीटा आपको पता है तो ये 3 आप लिख लोगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें मतलब कि आगे मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा, उनको आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैं एक फार्मूला इसी से रिलेटेड एक फार्मूला है, जैसे कि इसके फार्मूले लिख लेते हैं। मतलब कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है, एक फार्मूला। सीकेंट थीटा होता है किसका उल्टा, 1/cos थीटा का। ठीक है, सीकेंट हो गया। अब कोट थीटा किसका उल्टा होता है, 1/टेंजेंट थीटा का। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, ये मैंने बात बता रखी है और ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अब एक और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है एक sin/cos थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। और कोट थीटा का मतलब इसका उल्टा कोस थीटा / sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये कोट थीटा टेंजेंट थीटा, ये आपको फॉर्मूले जो भी मैंने लिखाए हैं, ठीक है, लिखवाए हैं, आप इनको पूरी तरह अच्छी तरह से रट लो, क्योंकि एनसीईआरटी की मैथ की बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आपको फॉर्मूले। ठीक है, इन फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आता है एक और फॉर्मूला आता है जो कि है, जैसे कि इसमें है पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय एक फॉर्मूला आएगा पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जैसे कि यही सेम। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कर्ण। ठीक है, ये कोण है हमारे पास थीटा, ये आधार। ठीक है, ये हमारे पास लंब। ठीक है, ये होएगा। अब पाइथागोरस परिमेय छोटी क्लास में पढ़े होगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग = आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें AC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि AC का वर्ग, जैसे कि मैं लिख देता हूँ AC का वर्ग = BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, ऐसे भी एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने में। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।